अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा रमज़ान स्पेशल जिसका नाम है शाही चिकन चीज़ रोल्स। वैसे आप आड़े दिन भी बना सकते हैं। ये देखिए बढ़िया से मज़ेदार क्रिस्पी तो दिख रहे हैं और क्रिस्पी है भी हैं। और मैं आपको एक तोड़कर दिखा देती हूँ। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह क्या खूबसूरत लग रहे हैं और चीज़ी लग रहे हैं। माशाल्लाह, और टेस्ट में भी बहुत ही बेहतर है और सॉफ्ट है। चिकन अंदर की सॉफ्ट है मेन तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, एक ब्लेंडर के अंदर 250 ग्राम चिकन बोनलेस डाल दीजिए। चर्बी निकाली हुई 2-3 पानी से धो के मैंने नितारने 10-15 मिनट के लिए साइड पर रख दिया था। अच्छे से कंप्लीटली नितर गया। थोड़ा सा हल्का स्क्वीज करके मैंने इसके अंदर डाला है। अब इसमें थोड़े मसाले डाल देते हैं हम। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। मैंने 1/4 छोटे चाय का चम्मच से ज्यादा डाला है, लेकिन आधा छोटे चाय का चम्मच से कम है। आधा छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। आधा छोटे चाय का चम्मच भर कर गरम मसाले का पाउडर। आधा छोटे चाय का चम्मच भर कर भुना पीसा जीरा पाउडर डाल दीजिए। 1/4 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। आधा छोटे चाय का चम्मच भरकर चाट मसाला पाउडर भी डाल दीजिए। ये थोड़ी-सी कोतमीर कौली डंडियों के साथ है, धोई हुई है, वो भी डाल देती हूँ। थोड़े से पुदीने के पत्ते और 2 हरी मिर्चियाँ डाल देती हूँ। आप ज़्यादा डाल सकते हैं हरी मिर्चियाँ। 1 छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 छोटा चाय का चम्मच तंदूरी मसाला। मैंने 2 बार इसलिए डाला है क्योंकि वो चम्मच ही आधी छोटी चाय की थी, इसके लिए। एक ब्रेड को थोड़ा-सा गीला कर लीजिए पानी से और फिर जब गीला हो जाए तो इस तरीके से निचोड़ लीजिए। जो पानी है उसको फेंक दीजिएगा और अच्छा-सा हाथों की मदद से थोड़ा-सा तोड़-तोड़ कर ब्रेड को चारों तरफ फैलाकर डाल दीजिए। सारा ब्रेड डाल दीजिएगा, 1 ब्रेड। इसके साथ-साथ 1 छोटे चाय का चम्मच मैं यहाँ असली घी का डाल रही हूँ। आप तेल भी डाल सकते हैं या मक्खन भी डाल सकते हैं। बहुत अच्छा इसे इस तरीके से ब्लेंड कर लीजिए, बारीक होए तक पीस लीजिए। जब अच्छा ब्लेंड हो जाए तो एक पात्र यानी कि भगोने या बड़ी पतीली या जो भी बड़ा थाली है उसमें निकाल लीजिए ऐसे। और आप चाहें तो मैनेजेबल नहीं है तो फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख दीजिए, और अगर मैनेजेबल है तो यहीं से शुरू कर दीजिए। हाथों को थोड़ा-सा तेल से ग्रीस कीजिए और मैं पहले तो इसके इक्वली पोर्शंस बना लेती हूँ। तो ये 250 ग्राम है, तकरीबन 6 निकल जाएँगे। अब इसे मैंने इक्वली पोर्शन बना लिया और इसके बॉल्स बना लेती हूँ। बॉल्स जब बना लें तो एक प्लास्टिक ले लीजिए, जो भी नॉर्मल हमारे पास प्लास्टिक होता है, मोटा वाला मत लीजिएगा, बराबर से होती नहीं है, वराते नहीं है हमसे ये। आप पतला वाला जो प्लास्टिक आता है ना, उसपे पहले तो थोड़ा-सा तेल लगा दीजिए ऐसे। अब एक चिकन का मिक्सचर जो आपने बॉल बना कर रखा है वो ले लीजिए, बीच में रख दीजिए और दूसरे ओर से इसे ढक दीजिए प्लास्टिक से और ऐसा फैलाते जाएं। जब अच्छा बढ़िया सा फैला लें, उतना फैलाइएगा जितना हमारा जो ये चीज स्लाइस समा पाए। देख सकते हैं आप इतनी साइज का। जब आप देखें कि अच्छे से फैला गया है तो एक चीज इसमें खोलकर रख दीजिए ऐसे। अब मैं इसको थोड़ा उस ओर से ले लेती हूँ क्योंकि जगह नहीं है। अब इसे इस तरीके से पलट दीजिए और इस तरीके से रोल बनाते जाएं, लौटाते जाएं हमारी चीज के ऊपर, तो चिकन ऊपर आते जाएगा। आप देख सकते हैं। अब जो एज है ना उसे आप देख सकते हैं, ये देखिए एज है ना। तो अब इसको आप बहुत अच्छे से इस तरीके से रोल कीजिए हमारे प्लास्टिक के बीच में, तो बढ़िया सा एजेस सील हो जाएंगे। और अब ये जो साइड के एजेस है, हाथों की मदद से ऐसा उसे सील कर दीजिए। अब आपको लग रहा है कि शेप बराबर नहीं आ रहा है, आपने जो साइड से किया है, तो फिर से आप इस तरीके से रोल कर लीजिए शीट के बीच में रखकर, तो बढ़िया सा शेप आ जाएगा। आप देखिए, हो गया ना। तो इसे साइड पर रख देती हूँ। इसी तरीके से सारे बना लीजिए। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता देती हूँ। ये देखिए, फिर से मैंने एक बॉल डाला बीच में प्लास्टिक के और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ ये एक चीज का स्लाइस। अब साइड से इस तरीके से डाल दीजिए चीज के ऊपर दोनों साइड से। और अब यहां से इस तरीके से रोल करते जाएं बीच में से। आप देख सकते हैं, देखिए बढ़िया सा रोल हो गया है ना। तो साइज अपने आप सील हो गए, आप देख सकते हैं। तो उसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी और बढ़िया सा इसे एजेस पे इसे बहुत अच्छे से प्लास्टिक के बीच में रोल कर लीजिएगा। तो ये जो एजेस हैं वो बहुत अच्छे से सील हो जाएंगे, ये देखिए ऐसे।
तो साइड वाइड बढ़िया सा रोल हो गया, एजेस भी सारे सील हो गए और ये मैंने साइड पर रख दिया। इसी तरीके से आप सारा बना लीजिए। अब चाहे आप इस तरीके से बनाएं जो मैं अभी ये बता रही हूँ, या फिर पहले जो अब मैंने आपको बताया उस तरीके से भी, वो मेथड से भी बनाना चाहते हैं बना लीजिए, दोनों ही मेथड सही है। अब मैं क्या करती हूँ, जब ये सारे बन जाते हो ना, तो मैं आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख देती हूँ। तो आप चाहे आधे घंटे के लिए रख सकते हैं या फिर यहीं से प्रोसीजर शुरू कर दीजिए। चलिए, मैंने सारे शाही चिकन रोल्स बना लिए हैं चीज़ी वाले, इन्हें मैं आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। अब एक बाउल के अंदर आप एक अंडा डालें, थोड़ा-सा नमक, काली मिर्च डालें। अब मैंने क्या किया, यहाँ फेंट तो लिया लेकिन बहुत कम लग रहा है क्योंकि वो डीप है ना मेरी ये, तो उसमें बराबर से लौटाएँगे नहीं। तो इसके लिए मैंने दूसरा अंडा भी डाला है, नमक और काली मिर्च फिर से डाल के इसे बहुत अच्छे से मिक्स करके रख दिया। अभी जो भी बचेगा ना मेरा ये जो अंडा, मैं दूसरी एक और चीज़ वार रही हूँ, पेटिस वगैरह उसमें यूज़ कर लूँगी। चलिए, आधा पौना घंटा हो चुका है, मैंने निकाल लिया है मैं हमारे शाही रोल्स। और आप देख सकते हैं, एक शाही रोल लीजिए, अंडे में इस तरीके से बढ़िया सा लौटिए उलट-पलट करते हुए, और ब्रेड क्रम्ब्स में बहुत अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लीजिए और इसे हाथों की मदद से हल्के-हल्के हाथ से आप इन्हें लेके वारना चाहें तो आप कर सकते हैं ऐसे, और इन्हें साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे अंडे में लौटते जाएँ और वेल कोट करते जाएँ ब्रेड क्रम्ब्स के अंदर और साइड पर रखते जाएँ। जब सारे हो जाएँ, तो फिर से मैं आपको ये सजेशन दूँगी कि 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए, सो दैट ये अच्छे सेट हो जाएँ, क्योंकि ये जो अंडा भी हमने लगाया ना, तो अच्छे सेट भी होने चाहिए ना। मैंने मोटे वाले ब्रेड क्रम्ब्स लिए हैं, आप देख सकते हैं, पैन को जिसे कहते हैं। आप चाहें तो पतले वाले भी ले सकते हैं, हाँ। चलिए, इसे साइड पर रख देती हूँ और इसे फ्रिज के अंदर इनफैक्ट रख दीजिए 1 घंटे के लिए। चलिए, 1 डेढ़ घंटा हो चुका है, मैंने फ्रिज में सेट करने रख दिया था। अब एक फ्राई पैन या कढ़ाई ले लीजिए, तेल डाल दीजिए, तेल अच्छा गरम हो जाए तो मीडियम आँच कर दीजिए। बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं करना है, तेल बराबर से गरम हो जाता है उतना गरम कीजिए। और इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर ये हमारे, मैं 3 डाल रही हूँ, आप चाहें तो जितने आपकी इसमें समा पाएँ उतने डालिए, बहुत ओवर क्राउडेड मत कर दीजिए। 1 डेढ़ मिनट के बाद मैं इसे पलट देती हूँ और उलट-पलट करते हुए इन्हें चारों ओर से फ्राई कर लीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते, मीडियम आंच पर फ्राई कीजिएगा। तकरीबन मैंने यहाँ इसे 7 से 8 मिनट तक फ्राई किया है, सो दैट बाहर से लाइट गोल्डन ब्राउन भी और क्रिस्पी भी हो जाएंगे और अंदर से चिकन भी गल जाएगी और हमारी चीज़ भी ये बढ़िया सी मेल्ट हो जाएगी। चलिए, 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बढ़िया से बाहर से लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और अंदर से तो ऑब्वियसली पक चुके होंगे, क्योंकि चिकन तो एकदम कीमा बहुत जल्दी ही पक जाता है। तो इन्हें मैं निकाल कर नितार कर, मैं टिश्यू पेपर पे नहीं रख रही हूँ, मैं छन्नी के ऊपर रख रही हूँ। आप चाहें तो टिश्यू पेपर पे भी रख सकते हैं। यूजुअली छन्नी पे रखते हैं तो अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। अब इनमें साइड पर रख के इसी तरीके से दूसरा बैच भी फ्राई कर लेती हूँ, वही सेम प्रोसीजर से। अगर आप नितारने के लिए छन्नी के ऊपर रख रहे हैं तो ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में रखिएगा कि जो भी तेल हो वो सारा नितर जाए। आप देख सकते हैं क्या बढ़िया से दिख रहे हैं, और मैं आपको सुना देती हूँ, देखिए क्या करारे और क्रिस्पी हुए माशाल्लाह, जैसे आप आवाज सुन सकते हैं। मैं आपको एक आगे तोड़कर भी दिखा दूंगी। पहले मैं सबसे पहले इसे एक प्लेट में डाल देती हूँ, और आप चाहें तो इसे टमाटर कि केचप या फिर चटनी, हरी चटनी या किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। लाल चटनी भी आती है, उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। वैसे कुछ चटनियों की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। चलिए, अब मैं आपको एक काट कर बता देती हूँ। तो ये देखिए बढ़िया से करारे मज़ेदार से दिख रहे हैं, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये देख सकते हैं आप क्या ही चीज़ी निकले हैं और बहुत ही बेहतरीन बनते हैं। और चीज़ तो बढ़िया तो है ही, लेकिन चिकन जो सॉफ्ट बनी है ना, उसका बढ़िया सा मज़ा आएगा आपको। चटनी के साथ सर्व कीजिएगा। इसी तरीके से आपको बढ़िया-बढ़िया रमज़ान रिलेटेड रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मिल जाएगी। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिए, पूरा प्लेलिस्ट ही है। या फिर आप मेरे चैनल पर ही चले जाइए, मेरे चैनल का नाम है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़, वहाँ आप स्क्रॉल डाउन करें, आपको सारी रेसिपीज़ रमज़ान रिलेटेड मिलेगी, ईद की भी इंशाल्लाह। अगर आपको अच्छी लगी हो रेसिपी तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को। उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा, और उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और रेसिपीज़ बनाने के लिए। अगर आप रेसिपी बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।